Hello class. Good morning my dear students. How are you class 4? I hope you will be fine. Today I am going to start your online class with a moral. Okay? Today moral is set your goals. Set your goals. Push yourself to complete that. Set your goals. Push yourself to complete that. सबसे पहले बेटा इट मीन्स बच्चों सबसे पहले आप अपने गोल को सेट कीजिए, यानी आप अपने गोल को निर्धारित कीजिए और उसे कंप्लीट करने के लिए अपने आप को पुश कीजिए, स्वयं को पुश कीजिए। पुश मतलब समझते हैं ना, धक्का देना, पुश करना। तो अपने गोल को आपको क्या करना है, क्या पाना है, अपने गोल को आप सेट करिए, निर्धारित करिए कि आपको क्या बनना है। ठीक है, आप क्या अपने एम में क्या पाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो अपने गोल को सेट कीजिए और उसे कंप्लीट करने के लिए अपने आप को पुश कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई हैड taught chapter 1 to 8 and today I will teach to you chapter 9. Our chapter 9 is using money. Money means क्या होता है बेटा? Money means होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। और using means क्या होता है? उपयोग करना। तो using money means कि पैसे का उपयोग करना। यूजिंग मनी का मतलब हुआ पैसे का उपयोग करना। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? चैप्टर 8। आपका चैप्टर 8 कौन सा था बेटा? वर्ल्ड ट्रेडिशनल ड्रेस। ठीक है, कि कौन सी कंट्री में कौन से ड्रेसेस लगते हैं, यानी वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा कि हम लोग वी कैन वेयर क्लोथ्स मेड इन डिफरेंट प्लेसेस टुडे। हम लोग क्या करते हैं, कहीं डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके के कपड़े हम लोग पहनते हैं। कोई वर्क होता है, कोई फंक्शन होता है, हम लोग क्या ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं। हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो हम लोग क्या, जो हमारे स्कूल से निर्धारित जो ड्रेसेस होती हैं हम लोग वो पहनते हैं। उसी तरीके से सभी कंट्रियों की क्या होती है, ट्रेडिशनल्स ड्रेसेस होती हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा यानी हम लोग डिफरेंट जगह पर, जैसे क्या होता है डिफरेंट मौसम में जो सीज़न के अनुसार हम लोग ड्रेसेस पहनते हैं। गर्मी में हम लोग कॉटन पहनते हैं, समर में हम लोग कॉटन पहनते हैं, बारिश का मौसम आता है हम लोग रेनकोट पहनते हैं, और ठंडक आ जाती है तो हम लोग वूलन ड्रेस पहनते हैं। उसी तरीके से बेटा हम लोग डिफरेंट मौसम के अनुसार सब चीज़ें करते हैं। कोई स्पेशल ओकेज़न हुआ तो हम लोग स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था आपका ड्रेस के बारे में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 यूजिंग मनी, पैसों का उपयोग। ओके, देखिए बेटा आपके चैप्टर में एक लड़की का नाम है सीमा और उसके वॉलेट के बारे में बताया गया। वॉलेट में समझते हो ना, पर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉलेट बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं। तो देखिए बेटा, सीमा कैरीज द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन हर वॉलेट एवरी डे। यानी सीमा क्या करती है, अब उसके वॉलेट से, यानी वो प्रतिदिन क्या करती है, सेम अमाउंट खर्च करती है। ठीक है, यानी सेम अमाउंट लाती है। अब जैसे कि अगर मान लो कि वो कल 10 रुपये खर्च कर रही है तो वो आज भी खर्च करने के लिए 10 रुपये लाती है। ठीक है, सेम अमाउंट वो क्या करती है, कैरी करती है। देखिए, रीड द परचेसेस शी मेड एंड राइट द वैल्यूज़ ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स शी यूज्ड फॉर पेमेंट्स। On every purchases, Seema paid exist change. Read the purchases, यानी उसके
खरीद को क्या करना है, आपको पढ़ना है। सी मेड एंड राइट द वैल्यू ऑफ नोट, और उसके नोट की और उसके कॉइन की क्या करना है, आपको वैल्यू राइट करना है। ठीक है। शी यूज्ड फॉर पेमेंट, जो वो पेमेंट के लिए यूज़ करती है उसके, यानी देखिए नीचे कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, उस वैल्यू को राइट करना है। अब देखिए बेटा, ऑन एवरी परचेज सीमा पेड एग्जिस्ट चेंज, वो क्या करती है, अपने हर खरीद के लिए, यानी जो भी सामान वो खरीदती है उसका वो क्या करती है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस देती है, यानी जो भी पैसा वो देती है बिल्कुल, यानी जितना होता है वो उतना पेमेंट करती है। ठीक है। अब देखिए बेटा, ये देखिए कॉइन्स, उसके वॉलेट्स बने हुए हैं, कॉइन्स और क्या आपको नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, परचेस है, जिससे वो सामान क्या करती है, परचेस करती है। अब देखिए बेटा, आपका वो सेकेंड जनवरी को वो क्या परचेस करती है, सीमा बॉट अ बकेट ऑफ फ्लावर्स फॉर ₹220। अब देखिए बेटा, सीमा एक फ्लावर का बकेट लेने के लिए कितने रुपए लाती है, 220 रुपये, यानी सेकेंड जनवरी को सीमा बकेट यानी एक फूलों का गुलदस्ता खरीदने के लिए वो क्या करती है, 220 यानी 220 रुपये लाती है। ठीक है। तो आपको यानी 220 रुपये लाने के लिए वो कितने पैसों का यूज़ करती है, मीन्स कितने नोट्स का, कितने कॉइन्स का यूज़ करती है, यानी 200 की नोट, पहले तो 200 की नोट नहीं होती थी, अगर मान लीजिए पहले के टाइम की बात करें तो वो क्या करती बेटा, हंड्रेड्स के टू नोट्स लेती। ठीक है। लेकिन अब क्या होते हैं, अब तो होते हैं ना, अब तो 200 के नोट होते हैं, तो वो क्या करेगी, नोट में वो कितना लेगी, रुपीज़, क्या करेगी वो, ₹200, यानी वो 200 का नोट लेगी, ₹200, वो 200 का नोट लेगी। ठीक है। और क्या 20 का नोट होता है, नहीं होता है, सॉरी नोट नहीं, कॉइन, 20 का कॉइन होता है बेटा, मैंने कॉइन की बात की है, 20 का कॉइन होता है, नहीं होता है, नोट तो होता है 20 का ना, तो हम लोग क्या राइट करेंगे, ₹20। ठीक है, ₹20, और जब कोई कॉइन नहीं है इसलिए 0 कॉइन। ठीक है, यानी सीमा बॉट अ बकेट ऑफ फ्लावर फॉर ₹220, तो 200 और 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 220, और कॉइन्स 0 कॉइन्स। ओके। अब देखिए बस बेटा, आपको इसी तरह सारा करना है। ठीक है। अब देखिए 14 जनवरी को वो क्या करती है, 14 जनवरी को वो सीमा बॉट अ बर्थडे गिफ्ट फॉर ₹572। सीमा बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए 572 रुपीज़ लाती है। कितने रुपीज़ लाती है, 572 रुपीज़, क्या खरीदने के लिए, बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए। कितने रुपये लाती है, 572। तो बेटा पहले के टाइम में भी 500 के नोट्स होते थे और अभी के भी टाइम में होते हैं। ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है आपको, ₹500। ठीक है। क्या 70 के नोट्स होते थे, नो, 50 के नोट होते हैं, 10 के नोट होते हैं, 20 के नोट होते हैं। ठीक है, और 5 रुपीज़ का नोट होता है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ 10 रुपीज़ भी लिख सकते हो और 20 भी लिख सकते हो।
जैसे 50 में आप 20 ऐड करोगे तो क्या होगा, 70 होगा। ठीक है, 50 में आप 20 ऐड करोगे तो 70 होगा, और 15 में ऐसे बार बार आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए आप क्या लिखोगे, रुपीज़। तो बेटा आपको यहाँ क्या राइट करना है, आप कितने कितने का, देखिए 50 रुपीज़ देंगी और क्या करेंगी, 20 रुपीज़। हो गया ना, आप कॉमा लगा के राइट कर सकते हो। देखिए अब 550 और 50 में 20 ऐड करेंगे तो 500 क्या हो जाएगा, 70। और 2 रुपीज़ का कॉइन होता है ना, तो 572 तभी तो पूरा होगा। तो 2 रुपीज़ का कॉइन, ठीक है, कितना, 2 रुपीज़ का कॉइन, 2 कॉइन हो गया, यानी एक सिक्का हो गया 2 का। ठीक है, अब ये इतना मिला के क्या हो गया, इतना हमने पूरा कर लिया तो हो जाएगा ना 572। तो इसी तरह बेटा क्या करना है, आपको सारा राइट करना है। ओके, अब है बेटा देखिए, सीमा विजिटेड अ डेंटिस्ट क्लिनिक, शी पेड ₹800 एज द डेंटिस्ट फीस। देखिए बेटा क्या किया उसने, वो 22 जनवरी को, 22 जनवरी को वो डॉक्टर के यहाँ जाती है, डेंटिस्ट क्लिनिक के यहाँ, यानी दांतों के डॉक्टर के पास। डेंटिस्ट उसे बोलते हैं ना, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं। तो वो डेंटिस्ट क्लिनिक पे जाती है। शी पेड ₹800 एज द डेंटिस्ट फीस। वो क्या करती है, 800 रुपये पेड करती है, जमा करती है 800 रुपीज़, किसे, डेंटिस्ट की फ़ीस को, दांतों के डॉक्टर की फ़ीस वो 800 पेड करती है। तो अब बताइए कितने कॉइन्स और वो कितने का नोट देती है। तो क्या बेटा 400 का नोट होता है, नो। तो अब देखिए 800 पूरा करने के लिए वो क्या करती है, ₹500 और कितना, क्या 300, बोलिए, नो, ₹200 एंड 100। ठीक है, और कॉइन्स 0 अब हो गया ना, 5 2 7 और 1 8, तो कितना हो गया, कितना हो गया बेटा, 800। ठीक है, ओके बेटा। और बहुत से बच्चे आंसर शीट मैच करेंगे, तो ये बेटा आप नहीं करिएगा कि मैम ऐसा नहीं ऐसा। ठीक है, तो आप यानी 800 आपको पूरा करना है, लेकिन जिनकी जिनकी नोट्स होती होंगी, ठीक है, तो आप नोट 200 की भी नोट होती है, 100 की भी नोट होती है। जैसे आप 800 क्या कर सकते हो, यानी 50-50 प्लस करके भी राइट कर सकते हो, लेकिन ठीक है, लेकिन ये क्या है, अब हमको नोट्स राइट करना है तो इतने की नोट्स होती है हम लोग। अगर आप 50 करोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बार हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया, 500, 200 और 100, ये क्या हो गया, 800 हो गया। ओके, अब देखिए बेटा 5 फरवरी को सीमा क्या खरीदती है, सीमा बॉट अ बेड कवर फॉर ₹2500 फॉर हर पेरेंट्स। सीमा एक बेड कवर बॉट करती हैं, एक बेड कवर खरीदती हैं। कौन खरीदता है, सीमा एक बेड कवर खरीदती है 2500 यानी 2500 रुपये का एक बेड कवर खरीदती है, फॉर हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, क्या करती है, सीमा एक बेड कवर खरीदती है, किसके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो बेटा आप बताइए वो कितने का नोट देती है, कितने कॉइन्स देती है उसको, यानी 2500 है तो कितने का नोट देगी, या तो वो थाउजेंड्स के नोट देगी, थाउजेंड्स के अगर नोट देगी तो कितने नोट देगी, यानी 2 नोट और 1 500 का, तभी तो होगा 2500। और अगर वो 2000 का नोट देती है तो 2000 का 1 नोट और 500 का 1 नोट, तब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अगर वो 500 के मान लीजिए नोट देती है तो 500 के वो कितने नोट देगी, तब उसका 2500 होगा। चलिए आप मुझे बताएंगे।
चलिए फोर्थ क्लास, टेल मी कितने नोट देगी वो? 5 नोट देगी, तभी तो होगा कंप्लीट, क्योंकि 5 5 जा 25 होगा ना। तो अगर वो 500 का नोट देगी तो 5 नोट उसे देने पड़ेंगे 2500 कंप्लीट करने में। ओके क्लास, अब देखिए बेटा, तो आपको नोट राइट करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, रुपीज़, ठीक है, कितने कितने का, यानी वो 2000 का एक नोट देती है और एक नोट वो कितने का देती है, 500 का देती है। अब क्या हो गया बेटा, 2500 आपका कंप्लीट हो गया। बचा क्वाइन, तो क्या अब इसमें कोई क्वाइन होगा? नहीं, यानी 0 क्वाइन। ओके, तो देखिए, सीमा बॉट अ बेड कवर फॉर ₹2500 फॉर हर पेरेंट्स। वो 2500 रुपये का, यानी 2500 का वो क्या खरीदती है, ठीक है बेटा, यानी 2500 का वो क्या खरीदती है, अपने पेरेंट्स के लिए बेड कवर खरीदती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम 16 फरवरी। अब देखिए 16 फरवरी को वो क्या बॉट करती है, क्या लेती है। देखिए, सीमा बॉट अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स फॉर 22। सीमा बॉट अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स फॉर ₹22। सीमा पेंसिल्स का एक बॉक्स लेती है, उसके लिए वो कितने रुपए का नोट लाती है, यानी कितने रुपए लेती है वो, 22 रुपीज़। कितना, 22 रुपीज़। तो बेटा 22 रुपीज़ में वो कितने कितने का नोट, कितना कॉइन लेगी। तो बेटा 22 रुपीज़ कंप्लीट करने में वो 10 के भी 2 नोट्स ले सकती है और एक 2 का कॉइन ले सकती है, और 1 का भी एक कॉइन ले सकती है, यानी 1 के 2 कॉइन, और 2 का कॉइन होगा तो 1 कॉइन, ठीक है। और 22 को कंप्लीट करने के लिए वो 20 का अगर नोट लेगी तो 20 का एक नोट हो जाएगा और 2 का 1 कॉइन हो जाएगा। अगर वो, और 20 का 1 नोट, और अगर 1 का कॉइन होगा तो 2 कॉइन, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या राइट करते हैं, सीमा बॉट अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स फॉर, वो पेंसिल खरीदने के लिए 22 रुपीज़ लाती है। तो ₹20 और कॉइन क्या हो जाएगा, ₹2, ठीक है। कॉइन क्या हो जाएगा, ₹2। ओके, अब देखिए बेटा, समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? यस, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत माइंड तेज़ है हमारे बच्चों का। हमारे बच्चों को बहुत जल्दी आ जाता है, क्यों बच्चों? यस। अब देखिए, सीमा वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर and paid a bill of 2110। सीमा कहाँ जाती है, रेस्टोरेंट जाती है, फॉर डिनर यानी डिनर के लिए, और वो बिल पेड करती है, कितना, 2110, ठीक है। सीमा रेस्टोरेंट जाती है डिनर के लिए, डिनर किसे बोलते हैं, रात्रि के भोजन को ब्रेकफास्ट हम लोग बोलते हैं, किसको, सुबह के नाश्ता को, और लंच यानी दोपहर के टाइम का जो हम लोग भोजन करते हैं, और डिनर रात्रि का भोजन जो होता है, नाइट में जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो सीमा वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर एंड पेड अ बिल ऑफ 2110, यानी वो सीमा कहाँ जाती है, रेस्टोरेंट जाती है रात्रि के भोजन के लिए, और वो बिल पेड करती है, कितना, 2110 रुपीज़ वो क्या करती है, पेड करती है। तो उसके लिए वो कितने का नोट लेगी बेटा, यानी 2000 का नोट लेगी, ठीक है। 2000 के 1 नोट, कितने नोट, 2000 के 1 नोट। तो आप राइट करिए बेटा, ₹2000, ठीक, फिर ₹100,
ठीक है। अब ये क्या हो गया 2100 और प्लस यानी 10। और देखिए बेटा 10 का कॉइन भी होता है ना, 10 का कॉइन होता है ना, 10 का नोट भी होता है, 10 का कॉइन भी होता है। तो आप क्या कर सकते हो, उससे भी राइट कर सकते हो। लेकिन आप क्या करिए बेटा, यहीं पर आप राइट करिए, ठीक है। और कॉइन क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए वो यानी 2110 रुपीज़ कंप्लीट करने के लिए वो इतने इतने का नोट देती है, ठीक है। अब देखिए बेटा लिखा है विच न्यू बैंक नोट इशूज बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ पिक्चर ऑफ अ मॉन्यूमेंट ऑन द रिजर्व साइड। यानी न्यू बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक क्या करती है, यानी नए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है बेटा, ये हमारे यानी ये हमारी राष्ट्रीय बैंक होती है, नेशनल बैंक होती है, जो क्या करती है पैसों को छापती है, ठीक है। क्या करती है, जो उस पर पिक्चर और मॉन्यूमेंट्स के साथ, मॉन्यूमेंट यानी कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे आपने नोट्स देखे होंगे, देखिए ये नोट आपको दिख रहा है, तो क्या करती है इसी तरह कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट, ठीक है। ये देखिए कॉइन पर देखिए मॉन्यूमेंट छपे हुए हैं, तो कोई ना कोई मॉन्यूमेंट वो क्या करती है, छापती है। और कौन सा बैंक पैसा वैसा छापती है, यानी हमारा सारा पैसा कहाँ छपता है, रुपया पैसा जो हमारा होता है सारा कहाँ छपता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। और आपको क्या करना है बेटा, जिस तरह आपके कॉपी में राइट है उसी तरह आपको सॉरी बुक में राइट है उसी तरह आपको कॉपी में राइट करना है, ठीक है। नंबर 1 2, अब जिस तरह कैलेंडर बना हुआ है 2 जनवरी, उसी तरह आपको बनाकर और ये नोट और कॉइन आपको राइट करना है। और इससे आप ये ऊपर सीमास वॉलेट जो लिखा है इसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू। माय कोड इज़ MPS GK 196। थैंक यू क्लास।